मित्रों, अगर आप किसी को कष्ट दे रहे हो ना तो एक ना एक दिन आपको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसी करनी ऐसी भरनी। तो कहानी कुछ इसी तरह से है कि हिम वन में कभी दो बानर और बंधु रहते थे। बड़े का नाम नंदक और छोटे का नाम चूर्ण नंदक था। वे दोनों वहाँ रहने वाले 80,000 बानरों के मुखिया थे। एक बार वे दोनों बानर बंधु अपने साथियों के साथ कूदते फांदते किसी दूरस्थ वन में चले गए और अपने साथियों के साथ नए नए फलों का आनंद लेते रहे। उनकी एक बूढ़ी माँ भी थी जो वृद्ध अवस्था में कूद फांद नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह हिमवा के वन में ही रहा करती थी। दोनों ही बानर बंधु अपने माता का भरपूर ध्यान भी रखते थे, अतः वे नए वन से नया नया फल अपने अनुचरों के हाथों माता के लिए भिजवाते रहते थे। कुछ दिनों के बाद जब वो दोनों बानर बंधु हिमवा स्थित अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता को कंकाल के रूप में पाया। वह बिल्कुल ही हड्डी जैसी पतली जैसी बन चुकी थी, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाई थी। उसके द्वारा भेजे गए फल भी उस बूढ़ी माता तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि उसके साथी बंदरों ने वो फल रास्ते में ही चटक जाते थे। अपनी माता की दयनीय दशा को देखकर उन दोनों बंदरों ने शेष बंदरों से दूर रहना उचित समझा और अपनी माता के साथ एक नए स्थान पर डेरा डाला। एक दिन उस वन में एक शिकारी आया। उसे देखते ही दोनों बानर पेड़ के घने पत्तों के पीछे छिप गए, किंतु उनकी वृद्ध माता, जिसे आंखों से भी कम दिखता था, वो बयाद को नहीं देख सकी। बयाद एक ब्राह्मण था जो कभी तक्षशिला के विश्वविख्यात गुरु प्राचार्य का छात्र रह चुका था, किंतु अपने अवगुणों के कारण वहां से निकाला जा चुका था। जैसे ही बयाद की दृष्टि बूढ़ी माता पर पड़ी, उसने उस पर तीर से मारना चाहा। अपनी माता का प्राणों का रक्षा करने हेतु नंदक कूदता हुआ बयाद के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, हे बयाद, तुम मेरे प्राण ले लो मगर मेरी माता का संहार ना करो। बयाद ने नंदक की बात मान ली और एक ही तीर में नंदक को मार डाला। दुष्ट बयाद ने नंदक को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उस बूढ़ी माँ को तीर निशाना लगाना चाहा। इस बार छोटा भाई चूर्ण नंदक कूदता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने भी अपने भाई की तरह बयाद से कहा, हे बयाद, तुम मेरे प्राण ले लो मगर मेरी माता को ना मारो। बयाद ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूँगा, और देखते ही देखते उसने भी तीर से चूर्ण नंदक को भी मार डाला। फिर अपने वचन का पालन न करते हुए उसने अपने तरकस से एक और तीर निकाला और बूढ़ी माता को भी मार डाला। 3 बंदरों का शिकार कर वह बयाद बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने एक ही दिन में उसका शिकार किया था। यथाशीघ्र वो अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंच रहा था, उसे सूचना मिली कि एक वज्रपात से उसका घर ध्वस्त हो चुका था और उसके परिवार वाले भी मारे जा चुके थे। अपने परिजनों के वियोग को उसके मन में नहीं स्वीकारा, फिर भी विस्मय और उन्माद में दौड़ता हुआ वह अपने तीर, शिकार और अपने कपड़े तक छोड़ जैसे ही अपने जले हुए घर में प्रवेश किया तो एक जली हुई बांस भरभरा कर गिर पड़ी और उसके साथ उसके घर के छत का बड़ा भाग ठीक उसके सिर के ऊपर गिर गया और तत्काल ही उसका मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप किसी को सताओगे तो आपको भी एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। तो यह स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। धन्यवाद।